सोशल सेक्टर के अंदर तो बहुत सारी तंजीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अहमद अवैस साहब, जो अभी अकील मलिक साहब कह रहे हैं और मैंने आपको सुनवाया, अलीमा खान साहिबा ने बहुत मुस्बत ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ये अकेली मरीम नवाज नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं कर सकती, रियासत सबको मिलके काम करना है। क्या हम इसको एक तब्दीली का इशारा समझें, रवैये में तब्दीली का इशारा समझें? किस तरह से आप देखेंगे अलीमा खान साहिबा के इस स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सुनिए, जो अलीमा खानम साहिबा ने अभी ये बात की है, इनफैक्ट ये बात शायद इस वक्त ज़्यादा स्ट्राइक कर गई। ये बात बहुत दफ़ा हुई है और जब भी नेशनल एट्रॉसिटी की शक्ल में जब जंग की सूरत थी, उस वक्त भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे हुई और पूरी कौम यकजा हो गई कि हम जो कुदरती आफात हैं, जंग है, कोई ऐसी सूरत है तो मुल्क जो सब पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं, 25 करोड़ आबादी है, सबका मुल्क है और सबका ये फ़र्ज़ भी बन जाता है, उनकी ज़िम्मेदारी भी बन जाती है और पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे ठीक है और ये एक हेल्दी साइन है। मेरे नज़दीक तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना एक हेल्दी साइन है और ये रास्ता सीधा करने के लिए कोई भी हुकूमत हो, उसको अपने रास्ता सीधा करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि ऑपोजिशन जो है वो अपना बाकायदा एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। लेकिन ये जिस तरह की ये फ्लड एक बहुत बड़ी जो है अल्लाह की तरफ से एक ऐसी सख्त आफत की शक्ल में पाकिस्तान पे नाज़िल है और इसको आपने देखा कि पानी पानी हर तरफ जो है वो जिस तरह वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वो कैफियत जो है उससे निपटने के लिए लोग इतने अब घर से बेघर हुए हैं। हर महल्ले हर गली में जो है ये पीटीआई की तरफ से वो ये कर रहे हैं कोशिश कि हर महल्ले गली में लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी निकलें बाहर और उनके लिए हेल्प के लिए जाएं और हुकूमत को भी इसीलिए कि सब मिल के काम करें, भूल जाएं इस वक्त। आपने वो जो मुल्क आज तरक्की करके आगे निकल गए, कभी उनको आप उनकी इधर हिस्ट्री पढ़ें आप कि उन्होंने ऐसे जब भी कभी ऐसी एट्रोसिटीज आई हैं, ऐसी कौम के ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई जंग आ गई तो दुश्मन जो है आपस में लड़ते हुए एक दूसरे के वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसी दौरान जो है हम पे दर पे बयानात भी सुन रहे हैं। आपने दुरुस्त कहा, अच्छी बात है। एक पहले उनका स्टेटमेंट ही आया, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कालाबाग डैम पे, सदारती निज़ाम पे, छोटे सूबों पे उन्होंने 2-3 ज़बरदस्त बयानात जो हैं वो दिए, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के दिल के करीब जिसे कहना चाहिए मौज़ूआत रहे हैं हमेशा से। तो हालांकि पार्टी के अंदर भी काफ़ी मुखालफत थी। फिर आपने देखा कि अचानक ये कहा गया बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो कब सियासी जमातों से उन्होंने कहा कि बात ना करें, और आप खुद सब जानते हैं कि वो बार बार कहते थे कि हमने सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी। तो क्या ये सिर्फ वक्त के एतबार से है या कुछ और इशारे भी इसके अंदर? देखिए, बात यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन मैंने तो आगे भी बार दफ़ा कहा, मलिक साहब को भी याद है, कुछ प्रोग्राम में हम इकट्ठे आए हैं और मैंने जब भी ये बात की है कि पॉजिटिवली अगर जो तरीक़ेकार होता है ना, हुकूमत को मैग्नेनिमिटी ज़्यादा दिखानी होती है। अगर ये खुले तरीके से, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी भुट्टो साहब की कि शदीद एजिटेशन थे और उसकी बुनियाद भी इलेक्शन की रिगिंग थी और उन सख्त एजिटेशन के ज़माने के अंदर भुट्टो साहब ने एकदम जो है टीओआर खुद बनाई और ऑफर किया उनको कि ये टीओआर है, आओ बैठो हमारे साथ बात करो, और वो बातचीत शुरू हो गई। दोनों की टीमें बनी और वो डे टू डे बेस के ऊपर बातचीत हो रही थी और वो कामयाब भी हो गई। अलग तो बात है कि वो माशाल्लाह आ गया नजर आ रहा है सर, तो ये अच्छी बात है। इस तरह की सूरत हाल में ये तो दूसरी तरफ से आया, भी हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी। अब नहीं, मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बातचीत की सिर्फ बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ये अच्छा साइन है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब नासिर शाह